वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं HPGK की सीरीज़, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के जो है वो झीलों के बारे में। उसके बाद हम अदर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लेक्स इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही लेक है और वो है आपकी गोविंद सागर लेक। और इससे आपके पास जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। गोविंद सागर लेक। तो गोविंद सागर लेक जो आपकी किस टाइप की लेक है, झील है, तो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है। तो गोविंद सागर लेक जो है एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है, मीन्स की मानव निर्मित झील जो है ये आपकी है। और HP की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो HP की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है गोविंद सागर लेक। और HP की स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक है आपकी पंडोल लेक आप बोल सकते हैं, या फिर सुंदरनगर लेक। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें कि इसकी लेंथ कितनी है। तो 88 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एल्टीट्यूड है इसका 673 मीटर, मीन्स कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 673 मीटर है। एरिया कितना है इसका, तो 168 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। और इसकी विड्थ कितनी है, तो इसकी जो विड्थ है वो है आपकी 8 किलोमीटर, मीन्स कि ये 8 किलोमीटर चौड़ी है और 88 किलोमीटर जो है ये लंबी है। और ये आपकी फॉर्म कैसे हुई है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गोविंद सागर लेक जो है आपकी किस तरह से जो है वो बनी है। तो गोविंद सागर लेक जो है आपकी भाखड़ा डैम के बनने की वजह से जो है वो बनी हुई है। और भाखड़ा डैम आपका कौन सी रिवर पे बना हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाखड़ा डैम जो है ये आपका बना हुआ है कौन सी रिवर पे, तो ये बना आपका सतलुज रिवर पे। और एक क्वेश्चन आपका इसमें से ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम जो है वो है आपका भाखड़ा डैम। कितनी है इसकी हाइट, तो 226 मीटर इसकी हाइट है। और जो आपका भाखड़ा डैम है इसका काम जो है वो कब कंप्लीट हुआ था, 1963 में। स्टार्ट कब हुआ था, तो 1948 में इसका वर्क स्टार्ट हुआ था और 1963 में जो है ये कंप्लीट जो है वो बन के तैयार हो गया था। ठीक है, और एक ये पूछा जाता है कि जो आपकी गोविंद सागर लेक है उसके नियर जो है आपका कौन सा मुख्यालय पड़ता है, या आपका हेडक्वार्टर पड़ता है किस चीज़ का, तो वो पड़ता है आपका बिलासपुर, क्योंकि ये है बिलासपुर में। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका लेक सीन चंबा। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कौन कौन सी लेक हैं उनके बारे में जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली आती है आपकी गडसारू लेक। तो गडसारू लेक के जो है इसका एल्टीट्यूड है 3505 मीटर, मीन्स कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 3505 मीटर है। सेकंड, काली टेम्पल लोकेटेड ऑन इट्स काली टेम्पल जो है वो आपका वहाँ पे लोकेट है। ठीक है, काली टेम्पल जो है वो वहाँ पे लोकेटेड है। और ये आपकी लेक कहाँ पे पड़ती है, तो ये लेक जो है ये हमारी पड़ती है चुराह तहसील में, देवी कोठी में जो है ये आपकी पड़ती है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी लेक के किनारे कौन सा जो है वो टेम्पल है, नियर बाई टेम्पल कौन सा है। तो गरसारू लेक के बैंक पे जो है वो आपका बना हुआ है काली टेम्पल। और कहाँ पे है, चुराह तहसील के देवी कोठी में जो है ये आपकी पड़ती है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसी की है चंबा डिस्ट्रिक्ट की खजियार लेक। तो खजियार लेक आपकी पड़ती है चंबा में। चंबा में कौन से सब डिवीज़न में, उपमंडल में पड़ती है, तो डलहौजी उपमंडल जो है आपका उसमें खजियार लेक जो है वो पड़ती है। इसकी लेंथ कितनी है, तो 1.5 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। और 1 किलोमीटर जो है ये वाइड है, मीन्स की चौड़ी है। एक ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आपकी खजियार जो है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी बार पूछा गया है कि हिमाचल का मिनी स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है, तो खजियार जो है उसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है।
इसने कहा था खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा था स्विस एनवॉय विली पी ब्लेजर ने 1992 में। तो 1992 में स्विस एनवॉय ने खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड जो है वो कहा था। ठीक है, इसका एल्टीट्यूड कितना है? तो 1951 मीटर जो है इसका एल्टीट्यूड है, मीन्स की समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और एक आपका ये भी इम्पोर्टेंट है कि खजियार जो है आपका वर्ल्ड का कौन सा टूरिस्ट प्लेस जो है वो बना था। तो खजियार जो है ये वर्ल्ड का बना था 160th, मीन्स कि 160वां टूरिस्ट प्लेस जो है आपका वर्ल्ड का वो बना था खजियार लेक। और खजियार लेक के नियर जो है आपका वो साथ ही जो है वो खजीनाग का जो है वो टेम्पल भी है। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सा टेम्पल है वहाँ पे, जहाँ पे आपकी खजियार लेक है तो वहाँ पे जो है वो खजीनाग का एक टेम्पल है। इससे जो है आपका स्विट्ज़रलैंड याद रखिएगा कि आपका स्विट्ज़रलैंड रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया था, क्योंकि जो आपका स्विट्ज़रलैंड है ये लगातार 2 ईयर्स मीन्स ही कंसिक्यूटिवली जो है वो 2 ईयर से इसे बेस्ट कंट्री अवार्ड जो है वो मिला है। लेकिन इसकी ओवरऑल कौन सी रैंक है? तो ओवरऑल इसकी रैंक है 6th। और इंडिया की कौन सी है? तो इंडिया की रैंक है 30th बेस्ट कंट्री में। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपकी लामा डल लेक। ये लेक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्यों है वो हम पढ़ते हैं। और खजियार लेक जो है आपका उसमें एक रह गया है कि जो आपकी खजियार लेक है ये आपकी इसकी शेप कैसी है? तो इसकी शेप जो है एक सॉसर मीन्स की एक हाफ मून की तरह है, मीन्स सॉसर इसको बोला जाता है हिंदी में, तस्तरी या इंग्लिश में बोला जाता है सॉसर। और जो आपकी खजियार लेक है इसमें एक इजलैंड भी है, क्या है? एक द्वीप भी है, फ्लोटिंग इजलैंड भी है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपकी लामा डल लेक। ये लेक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। जो आपकी लामा डल लेक है आपकी कौन से सब डिवीज़न में पड़ती है? तो चंबा में भरमौर सब डिवीज़न में जो है ये आपकी पड़ती है, मीन्स कि भरमौर उपमंडल में लामा डल लेक जो है ये आपकी पड़ती है। और धौलाधार की जो आपकी धौलाधार रेंज है उसके इनर स्लोप पे जो है ये आपकी है। उसके अलावा आपके पास आता है कि ये लेक जो है वो ग्रुप ऑफ 7 लेक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ग्रुप ऑफ 7 लेक जो आपकी कौन है, एक तो आपकी है लामा डल लेक जो आपकी पड़ती है चंबा में, और दूसरी लेक जिसे ग्रुप ऑफ 7 लेक कहा जाता है वो है आपकी कुंतभ्योग लेक जो आपकी पड़ती है रिवालसर में। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो लामा डल लेक जो है इसे ग्रुप ऑफ 7 लेक कहा जाता है, या फिर नाग डल और नाग छत्री डल भी जो है इसे कहा जाता है। और इन 7 लेक्स में सबसे बड़ी कौन सी है? तो इन 7 लेक में जो सबसे बड़ी लेक है वो है आपकी लामा डल लेक। तो ये याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ 7 लेक जो आपकी इनमें सबसे जो बड़ी है वो कौन सी है? तो लामा डल लेक इन सब में जो है वो सबसे बड़ी है। एल्टीट्यूड कितना है इसका? तो इसका एल्टीट्यूड है 3662 किलोमीटर। और ये किसको डेडिकेटेड है? तो ये शिव जी को जो है वो डेडिकेटेड है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं आपका कि नेक्स्ट जो हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका मणिमहेश लेक। तो मणिमहेश लेक आपकी जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है, उसका एल्टीट्यूड कितना है, वो सब जो हम पढ़ेंगे। तो ये भी आपकी कहाँ पे पड़ती है? तो मणिमहेश लेक भी आपकी पड़ती है भरमौर सब डिवीज़न में, मीन्स की भरमौर उपमंडल में जो है ये आपकी पड़ती है। और मणिमहेश वैली क्या होता है आपका? घाटी। तो मणिमहेश वैली जो है उसे बुधिल वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। और जहाँ पे आपकी मणिमहेश लेक है वहाँ पे 2 और लेक है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है, एक है गौरी कुंड और एक है शिव कुंड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपका मणिकरण लेक जहाँ पे है वहाँ पे 2 और लेक्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक है गौरी कुंड और एक है शिव कुंड। और जो आपका मणिमहेश है वहाँ पे अगस्त या सितंबर में जो है वो एक मेला भी लगता है। ठीक है, सो ये जो था आपका इसमें थोड़ा सा था। और कहा जाता है कि जो आपकी मणिमहेश लेक है यहाँ पे जो है वो फर्स्ट स्नान जो है वो राखी वाले दिन किया जाता है, और जो बड़ा स्नान है वो राधाष्टमी वाले दिन जो है वो किया जाता है। और मणिमहेश लेक में शिव जी की जो है वो चौमुखी पिंडी है, मीन्स कि शिव जी की जो है वहाँ पे 4 फेस वाली पिंडी है। कहाँ पे है? मणिमहेश
लेक के किनारे। तो ये भी याद रखिएगा कि शिव जी की चौमुखी पिंडी जो है वो कौन से लेक के किनारे है। तो शिव जी की जो चौमुखी पिंडी है वो है आपकी मणिमहेश लेक के बैंक पे या किनारे पे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एल्टीट्यूड है वो कुछ बुक में 3950 मीटर दिया हुआ है, कुछ बुक में जो है वो 4200 मीटर दिया है, कुछ में जो है वो 4080 मीटर दिया है। तो इसका एल्टीट्यूड जो वो फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है हर जगह। लेकिन जो आपकी जगमोहन वाली बुक है उसमें जो इसका एल्टीट्यूड बताया गया है वो बताया गया है 3950 मीटर। और जो आपके यहाँ पे 2 लेक और हैं, गौरी कुंड और शिव कुंड, जिसमें जो आपका गौरी कुंड है उसका जो एल्टीट्यूड है वो 3800 मीटर है। कितना है? 3800 मीटर। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका महाकाली लेक। महाकाली लेक के बारे में जो है वो हम पढ़ते हैं। तो महाकाली लेक जो है इसका एल्टीट्यूड है 3657 मीटर। कितना है? 3657 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और ये कहाँ पे पड़ती है आपकी? तो चंबा में, चुराह तहसील में, कुंडी चांजू पंचायत में जो है ये आपकी पड़ती है। और किसे डेडिकेटेड है ये? तो गॉडेस काली मीन्स की माता काली को जो है आपकी ये लेक डेडिकेटेड है, इसीलिए इसका नाम जो है वो रखा गया है महाकाली लेक, ठीक है। सो यही था आपका इसमें। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास लेक है वो कौन सी है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास लेक है वो है आपकी चंद्रकूप लेक। तो चंद्रकूप लेक जो है इसका एल्टीट्यूड कितना है? चंद्रकूप लेक जो है इसका एल्टीट्यूड है 3450 मीटर। और धौलाधार रेंज के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो है ये आपकी है। इसके अलावा चंबा में और जो आपकी लेक्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आता है वो है आपका गरसारू लेक, हमने पढ़ लिया है। महल नाग लेक। तो महल नाग लेक जो है आपकी ये चुराह के महलवाड़ धार में जो है वो पड़ती है। तो याद रखिएगा कि महल नाग लेक जो आपकी कहाँ पे पड़ती है? तो महल नाग डल लेक या महल नाग लेक ये पड़ती है चुराह के महलवाड़ धार में। और इसका नेम जो है वो और किस नाम से फेमस है? तो महल नाग लेक जो है वो नाग देवता के नाम से भी फेमस है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक आती है बैसाखी चामुंडा लेक। तो जो बैसाखी चामुंडा लेक है आपकी ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये आपकी पड़ती है चुराह के एंथली जोत में। तो याद रखेगा कि बैसाखी चामुंडा लेक कहाँ पे पड़ती है आपकी? तो ये पड़ती है चुराह के चुराह जो है आपका उसके एंथली जोत में जो है ये आपकी लेक पड़ती है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम पढ़ेंगे कांगड़ा और आपका मंडी के लेक्स के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।